जब ये कलयुग पूर्ण जवानी पर जाएगा तो बेटा बाप को नहीं समझेगा, बाप बेटे को नहीं समझेगा, पति पत्नी को नहीं समझेगा, पत्नी पति को नहीं। और एक बात कहूं परीक्षित जी, बहुत पवित्र रिश्ता होता है भाई और बहन का। जब ये कलयुग पूर्ण जवानी पर जाएगा तो वो रिश्ता भी पवित्र नहीं रहेगा। ऐसा होगा कलयुग। परीक्षित जी ने जैसे सुना है तो परीक्षित जी तो बड़े हैरान हुए, लेकिन कलयुग तुम तो बहुत बुरे हो, मैं क्या करूं, अब मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता। लेकिन एक बात कहूं, ऐसे आप हर जगह राज नहीं करोगे, हम तुम्हें जगह नियुक्त कर रहे हैं, आप उन्हीं जगह पर रह सकते हो। कलयुग ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो परीक्षित जी ने कहा सुनो कलयुग, जिस जगह लड़ाई झगड़ा हमेशा कलेश रहता हो वहां तुम रह सकते हो, जिस जगह माता पिता का सम्मान ना हो वहां तुम रह सकते हो, जिस जगह मांस मदरा शराब पी जाती हो वहां तुम रह सकते हो, जिस जगह बेस्यां रहती हो वहां तुम्हारा निवास है। कलयुग कहने लगा प्रभु क्या हम इतने बुरे हैं जो आपने सब हमें गलत ही गलत जगह दी? अरे एक तो अच्छी जगह दे देते। एक बात कहूं, जितना आप मुझे बुरा समझ रहे हो उतने बुरे भी नहीं हैं हम, जितने अवगुण आप मेरे अंदर देख रहे हो उतने अवगुण भी नहीं हैं। माना मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं, लेकिन अवगुण अगर हैं तो कुछ गुण भी होंगे। और गुण तो इतना बड़ा है हमारे युग में, इतना बड़ा है कि तुम्हारे युगों में भी नहीं होगा। क्या बोले कि तुम्हारे युगों में सतयुग त्रेता द्वापर की बात कर रहा हूं कि लोग 10-10 हजार वर्ष तक तप करते थे, फिर भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो पाता था। यज्ञ करते थे, हवन करते थे, फिर भी कल्याण नहीं हो पाता था। लेकिन सुनो परीक्षित, मेरे कलयुग में क्या होगा, व्यक्ति चाहे कितने भी पाप करे, चाहे कुछ भी करे, अगर उसने अपने जीवन में एक बार भी सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से, सच्चे भाव से एक बार भी परमात्मा का नाम ले लिया, उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। यही है कलयुग की विशेषता। अब इस कलयुग में कुछ नहीं रहा, केवल भगवान के नाम की महिमा रह गई है। जिसने भगवान नाम का जाप कर लिया बस उसका तो कल्याण ही कल्याण है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आप सभी भक्तों से कहना है कि आप लोग अपने घर पे तो बिजी रहते हो, हर व्यक्ति आज के इसी समय सब कुछ है व्यक्ति के पास है, मगर टाइम नहीं है। टाइम की समस्या हर जगह है। तो तुम्हारे पास हम जानते टाइम नहीं है कि भजन कर सको बैठ के, हैं माला जाप कर सको, कोई बात नहीं। कम से कम भागवत में आए हो 2 घंटे के लिए, सच्चे मन से कथा को सुनो, भगवान की कथा को, तो कल्याण हो जाएगा आपका। माताओं से कहना है कि जो माताएं रोज पूजा पाठ नहीं कर पाती हैं उनके लिए कहना है कि भगवान ये नहीं कहते कि सब कुछ काम छोड़ के मेरी भक्ति करो, हमारा भजन करो। आप सुबह काम करती हो, झाड़ू उठाती हो, झाड़ू लगाती जाओ, पोंछा लगाती जाओ, राधे कृष्णा सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। है गाय का दूध निकालने गई, राधे श्याम सीताराम सीताराम, दूध भी निकल रहा है, भगवान का नाम भी हो रहा है। ऐसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। फुर्सत के लिए कभी मत बैठना भक्तों, याद रखना हमारे बुजुर्ग, फुर्सत में अगर फुर्सत के लिए आप बैठोगे तो फुर्सत जीवन में मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बताया है कि चली जा रही है। ये मैं अधिकतर यहाँ के बुजुर्गों के लिए गाना चाहती हूँ कि चली जा रही उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हमारी और आपकी उम्र जो है ना वो निकलती जा रही है। घड़ी की सुई जो चल रही है वो कभी रुकती नहीं है। ऐसे ही समय हमारा निकलता जा रहा है, हम सब मौत के करीब आते जा रहे हैं। पता नहीं कब मेरी मौत आ जाए और कब हम चले जाएं, और जैसे आए वैसे ही चले गए तो भगवान पूछेगा क्या किया, कुछ किया, क्या जवाब दोगे? ये पैसा धन दौलत कुछ नहीं
में जाएगा तो भगवान का नाम। अगर सब कुछ जीवन में कर लिया है तो एक जिम्मेदारी ये भी है कि भगवान की भक्ति भी कर लो। चली जा रही लोगों के लिए तो मीठी मीठी तालियां बजाते रहो भगवान के लिए। मेरे लिए कुछ मत करना। जो भी तुम कर रहे हो सब अपने लिए। हमारा काम है केवल करवाना, कहना जो कर रहे हो वो अपने लिए ही कर रहे हो। इसीलिए सभी लोग भाव से बुजुर्गों के लिए कहना है कि अगर हम लोग सुधर जाएंगे ना अभी कि हमें कुछ करना है, भगवान का नाम लेना है तो ले सकते, क्योंकि काफी उम्र पड़ी है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं आपकी उम्र कुछ थोड़ी ही शेष बची है। पता नहीं भगवान के यहाँ से कब बुलावा आए और कब चले जाओ। तो सब कुछ अगर जीवन में कर लिया है तो ये जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि भगवान का नाम भी लेके जाओ। अगर ना लिया हो दादा आज से लेना शुरू कर देना, मोह माया को त्याग देना, क्योंकि तुम्हारे बढ़ाने से संतान कभी नहीं बढ़ेगी। सब अपनी अपनी किस्मत से बढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग जो सोचते हैं कि फुर्सत मिलेगी तब भगवान का नाम लेंगे, सोचते हैं कि बच्चों को पढ़ा लिखा के तैयार कर दें तब भगवान का नाम ले लेंगे। बच्चों को पढ़ा लिखा के विवाह कर दिया, फिर भी अभी टसना कम नहीं हुई। अब क्या सोचने लगे, अब ऐसा करें भगवान की कृपा से एक नाती पूता और हो जाए, फिर नाती पूतन के आंखन से और देख लें, फिर फुर्सत में ही भगवान का नाम लेंगे। बिल्कुल फिर कोई चिंता ना रहेगी। चलो भगवान ने कहा ये इच्छा भी तुम्हारी पूरी कर देते हैं। तो भगवान की कृपा से दो दो नाती पूते भी हो गए। अब और टसना बढ़ गई। अब क्या सोचने लगे, पता ना है जो लड़का बहू हमारे नाती पोता को कैसे पालेंगे, अपने तो पाल ही दे, अब ये थोड़ी सी जिम्मेदारी और है, अब इन्हें पाल दे, फिर फुर्सत में ही भगवान का नाम लेंगे। पाल परोस के बड़े किए, तब तक बुलावा आ गया, भगवान के पास चले गए। भगवान ने पूछा, भगवान का नाम लिया? बोले नहीं, नाते पूते पालते रहे, तब तक तुमने बुला लिया है। सब कुछ करो दादा, क्योंकि हमारा और आपका कल्याण धन दौलत इकट्ठी करने से, पैसा कमाने से, बच्चों को पैदा करने से नहीं होगा। किससे होगा आप ही लोग बताइए, किससे होगा? हमारा और आपका कल्याण किससे होगा? बोलो बोलो। भगवान का नाम लेने से होगा कि नहीं? कितना लोग मानते, ऊंचे हाथ करें। जय हो। बहुत सुंदर, सभी लोग मानते हैं। तो सभी लोगों के लिए कहना, फुर्सत में मत बैठना, जैसे हो, जिस हाल में हो, क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, बस भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गुरुदेव चली जा रही है बचपन भी निकला
हमने खेल कूद के निकाल दिया, सोचा जवानी में भजन कर लेंगे। और जब जवानी आई, पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, व्यापार, शादी विवाह, बच्चे पैदा करने में लग गए। बच्चे पैदा किए, पालने में लग गए, पाल के तैयार किए, शादी विवाह करने में लग गए। सारी जिंदगी निकल गई। बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। महाराज बुढ़ापे की तरफ पहुंच गए। अब बुढ़ापे की तरफ पहुंच गया, अभी भी फुर्सत नहीं है। अब क्या सोचने लगे, बच्चों की शादी विवाह कर ले। शादी विवाह, नाती पूता सब हो गए, पाल परूस के बड़े कर दिए। अब तक शरीर में सामर्थ्य नहीं रहा, शरीर में शक्ति नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा। तब बच्चों ने, बहुओं ने कह दिया कि पिताजी अब किसी काम के नहीं रहे, आप अब आराम से भगवान का भजन करो। अब चले भजन करने के लिए, अब हाथ पैर कामनाएं कर रहे। मन हो रहा है कि वृंदावन चले जाएं, मन हो रहा है कि अयोध्या जी चले जाएं। अब लेकिन हाथ पैरों में सामर्थ्य नहीं रहा। इसीलिए कहना है दादा, पछताओगे, बहुत पछताओगे। भजन करना है तो बचपन में शुरू कर दो, और बचपन निकल जाए तो 100% जवानी में शुरू कर दो, वरना बुढ़ापे में कुछ नहीं रखा। जय हो। चली जा रही है उम्र धीरे